आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर एक इंडियन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पैसे को समझना, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना और अपना फ्यूचर सिक्योर करना। अब सवाल ये है, इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ 140 करोड़ लोग रहते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी जरूरी है। सोचो, आप कितनी बार पैसा कमाते हो, पर क्या आपको पता है उस पैसे का सही यूज कैसे करना है। ज्यादातर लोग पैसा कमा तो लेते हैं, पर उसे ग्रो, सेव और इन्वेस्ट करना नहीं जानते, और यही है फाइनेंशियल लिटरेसी की इम्पोर्टेंस। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय है मुकेश। वो 20,000 सैलरी लेता है। हर महीने घर का खर्चा, EMI और थोड़ा एंटरटेनमेंट में खर्च हो जाता है। लेकिन जब इमरजेंसी आती है, जैसे मेडिकल या कोई बड़ा एक्सपेंस, तो उसके पास सेविंग्स नहीं होती एंड द रिजल्ट इज लोन्स, डेट्स और स्ट्रेस। अब कंपेयर करो एक और पर्सन, सुरेश। सेम सैलरी है, लेकिन वो फाइनेंशियल लिटरेसी रखता है। वो अपना बजट बनाता है, इमरजेंसी फंड मेंटेन करता है और थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल फंड, SIP में इन्वेस्ट करता है। जब इमरजेंसी आई तो उसके पास कुशन था। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, फाइनेंशियल लिटरेसी से लाइफ सिक्योर होती है और स्ट्रेस फ्री भी। एक RBI सर्वे के हिसाब से इंडिया के 75% लोगों को बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा % लोग इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट प्लानिंग को समझते हैं। बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोगों को कमाई आती है पर संभालना नहीं आता। एग्जाम्पल्स: क्रेडिट कार्ड का मिसयूज, EMI पे ओवर रिलायंस, रिटायरमेंट प्लानिंग ना करना, शॉर्ट टर्म खुशियों के लिए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज करना। व्हाई इज फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट इन इंडिया? बजटिंग और खर्च कंट्रोल। ज्यादातर लोग अपने खर्च ट्रैक ही नहीं करते। फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाती है कि पैसा कहाँ जा रहा है और इसे कैसे कंट्रोल करें। डेट ट्रैप से बचाव। क्रेडिट कार्ड और लोन्स का मिसयूज इंडिया में बहुत कॉमन है। नॉलेज होने से आप अननेसेसरी इंटरेस्ट और पेनल्टी से बच सकते हो। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। FD ही एक ऑप्शन नहीं है। म्यूचुअल फंड्स, SIPs, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, रियल एस्टेट, सबके अपने बेनिफिट्स और रिस्क होते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी से आप अपने लिए राइट इंस्ट्रूमेंट चूज कर सकते हो। रिटायरमेंट और फ्यूचर प्लानिंग। इंडिया में लोग रिटायरमेंट को इग्नोर कर देते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज आपको 60 के बाद भी सिक्योर बनाती है। इमरजेंसी के लिए रेडी होना। कोविड ने सबको सिखाया कि इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस कितने जरूरी होते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी। बजट बनाना सीखो। 50-30-20 रूल। 50% नीड्स, खाना, घर, बिल्स। 30% वॉन्ट्स, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट। 20% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। इमरजेंसी फंड बिल्ड करो। एटलीस्ट 6 मंथ्स की सैलरी की सेविंग हमेशा रेडी रखो। इंश्योरेंस जरूर लो। हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस कंपल्सरी है। इंश्योरेंस इज प्रोटेक्शन, नॉट इन्वेस्टमेंट। SIP एंड म्यूचुअल फंड समझो। स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो, कंपाउंडिंग का मैजिक समझो। अवॉइड डेट ट्रैप। हर EMI लेना मैच्योरिटी नहीं है। पैसे के लिए पैसा खर्च मत करो। फाइनेंशियल एजुकेशन रिसोर्सेज। बुक्स: रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। एप्स: ग्रो, ज़ीरोधा, कुबेरा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स: RBI फाइनेंशियल लिटरेसी ड्राइव्स। आप कमेंट में मुझे बताइए, क्या आप अपना बजट मेंटेन करते हो, और अगर हाँ तो कौन सा मेथड यूज करते हो। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में फाइनेंशियल लिटरेसी कोई लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी है। अगर हम अपने पैसों को समझ गए तो अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी एक जर्नी है और मैं आपके साथ इस जर्नी में हमेशा रहूंगी। याद रखिए, पैसा कमाना इजी है, लेकिन उसे संभालना और बढ़ाना ही एक असली स्किल है, और यही स्किल है फाइनेंशियल लिटरेसी। बाय।